बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है अपने घरों में आपने ईद बड़े अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और आज सुबह से ही अना यूसुफ के साथ आप मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात भी कर रहे होंगे और अब से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। जी हाँ, ईद पर भी हमें काम करने आना पड़ता है, आप लोगों से मुलाकात करनी होती है और फिर आप लोगों से शहर लाहौर के बड़े नामों की, बड़ी शख्सियात की मुलाकात करानी होती है जो ईद किस तरह से मनाते हैं, ईद पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और चूँकि ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ मेहमानदारी और मेहमान नवाजी जो है वो हम फ़र्ज़ समझते हैं, तो वो आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम्स में कर ही रहे होंगे। ज़ाहिर है बकरा ईद तो नाम ही खाने पकाने का है, लेकिन वहीं पर हम सिर्फ 42 भी अपने इस प्लेटफॉर्म से आपकी मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात कराते हैं। तो मैं फटाफट से अपने मेहमानों की तरफ चलूँगी और उन्हें खुशामदीद कहूँगी, ईद मुबारक भी कहेंगे आपकी तरफ से भी, और वो भी लाहौरियों को ईद विश करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद हैं, आपको पता है ईद पे जब मैं खाने पकाने की बात कर रही हूँ और दावतें करने की बात कर रही हूँ, वहीं पर सबसे मज़े की एक्टिविटी ये होती है कि चूँकि छुट्टी होती है तो फैमिलीज़ के साथ लोग इंजॉय करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट का ढूंढते हैं, अपनी परेशान ज़िंदगी से कुछ टाइम आउट निकालते हैं। हम जब सुबह से नमाज़ों के इज्तिमात होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर जब लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी जा रहे हों, तो पूरे लाहौर में हम इतना सेफ़ एंड साउंड कैसे फिर रहे होते हैं, वैसे फिर रहे होते हैं कि जो हमारे जवान हैं यूनिफॉर्म में वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हर जगह पर मुख्तलिफ प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है, एक मीटिंग्स होती हैं, एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स होती है, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कितने लोग कहाँ पर डिप्लॉय होंगे ईद वाले दिन। तो ये लोग ईद के दिन भी ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी ईद मना सकें। तो उसी टीम को जो लीड कर रहे हैं लाहौर से DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, और मैं पूरे लाहौर की तरफ से, पूरे लाहौरियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि छुट्टी नहीं मनाते, ईद नहीं मनाते, पेंडिंग ऑफ बाद में ले लेते हैं, लेकिन हम अच्छे से ईद मना लें तो आप लोग ऑन ड्यूटी होते हैं। हमारी ईद इसी में सबसे अच्छी ईद ये है कि खैर खैरियत से इंतहाई पीसफुली सब लोग ईद मना सकें और उस पर हम ड्यूटी करते हैं ताकि पब्लिक इजीली, खुशियों का ये मौका है, इसको अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फिर इन जवानों के साथ जो भागते दौड़ते हमारे जवान हैं, हमारे चैनल के जो जवान हैं, जो हर वक्त ऑन टोज होते हैं, और मैं अक्सर उन्हें कहती होती हूँ कि आप जो है ना वो हमारे चैनल के IG हैं, DIG भी नहीं है, IG हैं। हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद हैं, क्राइम की बीट करते हैं और ब्यूरो हैं जी, अब तो टीचर मेंटोर भी हैं, बड़े लोगों को सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। मैं भी अक्सर उनको फ़ोन करके कहती हूँ, इरफान भाई ये बात समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाएं ये स्टोरी कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। भाभी ने आज भी कहा होगा सीमन ले गई, आज भी एक घंटा साड़ा खा गई ईद दा। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान। वैसे तो आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपकी पहली ईद लाहौर में एज DIG ऑपरेशंस, और लाहौर इज़ अ वेरी डायनामिक सिटी, और ईद पर ख़ास तौर पर बहुत गहमा गहमी, कुछ तो परदेसी चले जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर ईद करने, लेकिन जो लाहौरी हैं वो ज़ाहिर है यहीं पे ईद सेलिब्रेट। बिल्कुल ऐसे ही। कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा और लाहौरियों के साथ ख़ास तौर पे? बड़ा लाइवली शहर है लाहौर का, और जिस तरह सुना है, और इससे पहले पोस्टिंग मेरी पहली है लेकिन लाहौर से ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आते भी रहे, इवन ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे होती हैं, हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस भी इधर है, तो लाहौर के साथ कनेक्शन तो सर्विस के स्टार्ट से लेके अब तक वो है ही। और बाकी शहरों से और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ की डिफरेंट है। यहाँ पे रश और यहाँ पे जो आपको एक फेस्टिविटी फील होती है वो किसी भी और शहर से, ऑब्वियसली पंजाब का कैपिटल सिटी है तो वो हर शहर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है कि एक फेस्टिविटी है, और फिर पब्लिक का रश भी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे और शहरों में आप देखेंगे तो वो सड़कों पे आपको इतनी गहमा गहमी नहीं होती। ईद की नमाज के वक्त थोड़ा सा रश होता है, उसके बाद वो चीज़ें बिल्कुल सही कम हो ईद जाती की हैं। नमाज खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने कैटेगराइज किया हुआ था डिफरेंट मसाजिद को 3 कैटेगरीज में वो डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद साथ मसाजिद के अलावा हमारे बड़े इस तरह के इज्तिमा भी होते हैं, पार्क्स भी होते हैं जिनके अंदर ईद की नमाज होती है। उन सब की सिक्योरिटी, तमाम जगहों पे ईद की नमाज जिस वक्त हो जाती है उस वक्त हम लोग फिर पुलिस लाइंस में नमाज अदा करते हैं। उसके बाद से हमारा फिर ये जो कुर्बानी वाला सिलसिला शुरू हो जाता है लोगों का, उसके लिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स। तो ये ईद का दिन हमारे लिए हेक्टिक भी बहुत होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब चीज़ें खैर खैरियत से हम लाहौरी आप पुलिस को ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे, ज़्यादा ऑन टोज नहीं रख रहे। जनरली बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। बहुत शुक्रिया जी। इरफान साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। ईद की नमाज तो आपने पुलिस लाइंस में ही पढ़ी और गुजारा आपका सारा दिन का ऐसा ही जा रहा है, तो ऐसे ही ईद गुजरती है आपके भी हर साल?
सॉरी सीमल, कह दे ना, कह दे, आदत पड़ी हुई है मॉर्निंग शो में बैठ बैठ के, अना यूसुफ की आदत पड़ गई। 7 साल आपने मेरे साथ मॉर्निंग शो किया, भूल गए हैं आप। सॉरी कोई बात नहीं जी, बताएं। सीमल ऐसे ही गुजरती है, और अच्छी बात यह है कि सारे लोग बड़े पुरएतमाद तरीके के साथ, पुरअमन तरीके के साथ जब इस फेस्टिविटी को एंजॉय करते हैं, उस पर हमें भी अपनी बड़ी इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हर तरफ जो है वो अमन रहा। छोटे मोटे इश्यूज लोगों के होते रहते हैं, किसी जगह पे लड़ाई होगी, किसी जगह पे खाल नहीं पहुंची या कसाई नहीं पहुंचा, तो वो ये इश्यूज तो चलते रहते हैं, जानवर भाग गया, ये छोटे छोटे मसाइल। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये मसाइल भी एक हुस्न है कुर्बानी का, कि जिस तरह डीआई साहब ने कहा कि एक फेस्टिविटी थी कि शहर में लोग जो हैं वो अपने कुर्बानी के जानवर लेके फिर रहे हैं, उनको बड़ा तैयार करके सजा कर, और वाकई घरों के बाहर आप देखें कि किस तरह बच्चों ने वहाँ पे स्टॉल लगाए हुए थे अपने लिए, कि हमारा जानवर जो है सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा सजा हुआ है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी और बड़ा एंजॉय किया, और हमेशा हम इसी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन कल जो है, कल हम छुट्टी करेंगे और कल अपनी भी कुर्बानी। अच्छा, आपको पता है कि हमारी पॉलिसी होती है कि मेरी छुट्टी नहीं है वैसे कल, लेकिन ये पॉलिसी होती है कि आपसे पूछ लिया जाता है, आप जैसे सीनियर लोगों से, कि अगर पहले दिन आएंगे तो अगले 2 दिन छुट्टी मिलेगी, और अगर पहले दिन छुट्टी करनी है तो अगले 2 दिन आना। तो नॉर्मली हम ऑप्ट करते हैं कि पहले दिन जो है वो दफ्तर चले जाएं और 2 दिन की छुट्टियाँ एंजॉय कर लें, तो ये मज़े का होता है। अच्छा डीएच साहब, आपकी फिर जब कुर्बानी की बारी आई नमाज पढ़ने के बाद आज, तो आप खुद गए उसको सुपरवाइज करने के, घर वालों ने करा ली और बस फिर आपको पता लगा? कुर्बानी कल करेंगे। अच्छा, कुर्बानी कल करेंगे। वो हमारा ड्यूटीज़ का रोस्टर बना होता है। अच्छा, ऑफिसर्स जो हैं वो सीनियर ऑफिसर सारे फील्ड में मौजूद रहते हैं। एसएचओज़ को हम और हमारे जो एसटीपीओज़ हैं उनको बारी बारी, जिस तरह आपने अपना रोस्टर बताया, इसी तरह जो दूर के इलाके से बिलोंग करते हैं उनको हम 2 दिन की सेकंड डे कर देते हैं। तो वो एक प्रॉपर रोस्टर बना हुआ है ताकि सब लोगों को कुछ ना कुछ टाइम मिले जो अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें और कुर्बानी कर सकें। बिल्कुल। तो आपका बेसिकली ताल्लुक फैमिली लाहौर में ही है, यहीं पर है? मेरी फैमिली इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में। तो फिर आप छुट्टी पे कल इस्लामाबाद? मेरी फैमिली इस्लामाबाद से इधर आ जाएगी। अच्छा, ये भी अच्छा है कि खुद नहीं जाना पड़े, फैमिली को बुला लेते हैं कि हम ईद इकट्ठी करें। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बड़ी है ना। लेकिन फैमिलीज को बड़ा फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता होगा टाइम के ऊपर, आपकी जगह के कहाँ पर हैं आप, कहीं नहीं है, मतलब घर से अगर फ़ोन आ रहा है एंड यूर इन अ मीटिंग, चाहे रात के 10 भी बज रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, तो डिसअपॉइंटमेंट ऐसा ही है। लेकिन ये कि अब ऑब्वियसली इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, शादी को भी एक टाइम हो गया, फैमिली भी एडजस्ट कर जाती है, और मोस्टली स्टेशंस पे फैमिली साथ ही मूव कर जाती हैं। लाहौर में अभी क्योंकि इनिशियल फेज़ है, तो प्रोबेबली इन अ फ्यू मंथ्स फैमिली विल शिफ्ट है। ओके, तो ये शुरू का सिर्फ थोड़ा सा टाइम है। मिस करते हैं वैसे मोर टाइम टू फैमिली, एंड अब नहीं दे सकते क्योंकि मोर टाइम अभी वर्क को जा रहा है ना। काम में देखें, लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ पे काम करते हुए एक तो मज़ा भी आ रहा है, जब पीसफुली सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारी एक सक्सेस होती है। हमारे जवान हर जगह पे जहाँ पे मौजूद हैं, हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट भी मिल रहा है, कोई ख़राबी की निशानदेही होती है तो उसको हम ठीक करते हैं, उसका फिर उसके ऊपर जब पुलिस की तारीफ़ होती है तो वो बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। तो उसके बाद लेकिन ये कि ऑब्वियसली फैमिली टाइम आपको फैमिली मिस कर रही होती है, तो वो एक गैप जो है, वो एक गैप होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। यूजुअली ऑफिसर्स की फैमिलीज, या हम जैसे ईद पे अब मेरी फैमिली कल आ जाएगी तो हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जर्नलिस्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ना इरफान? बहुत ही मुश्किल। लेकिन अब भाभी को आदत हो गई है, या आपको आदत हो? बच्चों को नहीं आदत हो रही, बच्चे कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब उन्हें क्या बताएंगे, यहाँ पे अभी ईद नमाज अभी होनी है। होनी है क्योंकि ड्यूटी टाइम अभी हम खुद जाएं बाबा के साथ नमाज। ऐसे ही है, वो चीज़ें एक जो है कंप्रोमाइज़ आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन एक नेशनल कॉज और ड्यूटी भी, इसको अगर आप इबादत समझ के करें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मज़े की ड्यूटी भी होती है और सवाब भी मिल जाता है। सवाब भी पैशन के साथ काम करें तो सवाब मिलता है, हमारा दीन ये सिखाता है। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, कॉन्वर्सेशन हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। खाने पीने के कितने शौकीन हैं, खाना पकाना आता है या नहीं आता, और इसके साथ साथ आज जो है वो कुछ स्पेशल प्लान्स हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये ऑब्वियसली लाइव ट्रांसमिशन हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है वो आपकी इस फेस्टिविटी में आपका हाल अहवाल भी जाने तो हमें ज़रूर लिखिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो आजकल सोशल मीडिया का बड़ा दौर है और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत से मैसेजेस जो है वो आवाम तक पहुंचा सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूं जहां उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वहां पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। आपके इतने सारे कमेंट्स आए तो उससे हमें लगा कि आप लोग ना सिर्फ अपनी ईद इंजॉय कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे ही जब आप अपनी जॉब को सोशल मीडिया पर लेकर जाते हैं आवाम की खिदमत के लिए, आवाम को अवेयर करने के लिए, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। फैसल साहब, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बिल्कुल। मैं आपको देख रही हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर भी, कि आप हर चीज़ का एक मैसेज जो है उसको सोशल मीडिया के थ्रू भी लाहौरियों तक, आवाम तक पहुँचा रहे हैं। ये आपका अपना इनिशिएटिव था, अपना आइडिया था क्या? मतलब इसमें देखिए, आजकल बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है। एवरीबडी इज़ अ सोशल मीडिया यूज़र। मैंने अपनी अगर फोर्स की बात करें तो अगर कोई 58 इयर्स ओल्ड कोई हमारा कांस्टेबल भी है या ऑफिसर भी है, वो भी स्मार्टफोन के ऊपर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट जो और प्लेटफॉर्म्स हैं फ्री टाइम में सबसे मज़ेदार ऐप है टिकटॉक है कि आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो उसकी रीच है ना, वो बहुत बेहतर है। अब इस पे तो हमेशा क्रिटिसिज्म भी होता है इसके ऊपर। अगर तो इट्स नॉट फॉर माय ओन को पब्लिसिटी या वो चीज़ है कि मैं अपने आप को बताने के लिए या ठीक है, वो उसका मकसद नहीं है। उसके पीछे नीयत ये है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का कोई इनिशिएटिव लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे हम डेली बेसिस पे 30, 40, 50 लोगों को ऑफिस में सुनते हैं एक स्पेसिफिक 2 घंटों में, जिसमें कोई भी आके बात कर सकता है। अब अगर ये वाली चीज़ हम कर रहे हैं तो ये किस तरह सारे लाहौर को पता लगेगा कि ऐसा काम होता है और पब्लिक इजीली जाके मतलब अपना खुली मसला बता कचहरी लग रही सकती है और वहाँ पर अफसरान अवेलेबल हैं, तो पता होना चाहिए। वो पता तब चलेगा जब वो हम सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे आपका चैनल के थ्रू भी इसको हाईलाइट किया जाता है। और ये डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी है जो हर वर्किंग डे पे चल रही है। इसके अलावा मसाजिद में चल रही है जुम्मे की नमाज के बाद। इसके अलावा हम वहाँ पे भी कर रहे हैं, आउटरीच बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिविजन्स में जाके भी कर रहे हैं। अब ये पता कैसे चलेगा लोगों को? और लोग मेरे पास मसले लेके आएंगे तब जब उन्हें पता होगा कि ये एक सिस्टम मौजूद है। तो इसका सोशल मीडिया पे जो हम पॉजिटिवली अपनी जो चीज़ें वो डिस्प्ले करते हैं, एक तरह से अपने इनिशिएटिव्स बताते हैं, उसका मकसद हमें अपनी पब्लिसिटी करना बिल्कुल नहीं होता। उसमें अपने इनिशिएटिव से लोगों को बताना होता है। और बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि वो जब ये सोशल मीडिया पे देखते हैं और फिर आ जाते हैं और मेंशन करते हैं कि हमने फ़लाँ प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ देखी थी कि किसी और औरत का कब्ज़ा आपने वापस दिलवाया था, तो मेरा ये मसला है, 3 साल पहले ये इशू था, या मेरे ये पैसे वो वापस नहीं कर रहा कोई शख्स। तो इस चैनल के थ्रू बड़ा सारा कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को अपने सिस्टम के ऊपर। तो एक उसका एस्पेक्ट आप उसको ये सोच सकते हैं कि जी ये कोई अपनी पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इससे पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस भी आता है, पब्लिक को पता चलता है कि ये चीज़ें हो रही हैं और हम अपना राइट लेने के लिए इन फोरम्स पे इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और फैसल साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वहाँ लोग तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग, नेगेटिव बात करने वाले लोग भी होते हैं। और कुछ अर्सा पहले यही हमारी वज़ीर आला साहिबा ने भी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो आई कम्प्लीटली अग्रीड विद दैट कि अगर आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि उनके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है, तो लोग उससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे? लोग सिर्फ ये कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा। तो आपको टिकटॉक भी यूज़ करना पड़ेगा, ट्विटर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर मार्केट की एक अलग कैटेगरी है। बहुत से लोग टिकटॉक को पसंद करते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको इंस्टाग्राम बहुत पसंद है, आप उन पढ़े लिखे लोगों में से होंगे जिनको ट्विटर बड़ा पसंद है। तो कुछ कैटेगरीज हैं, तो अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली आवाम का फ़ायदा है। सही कह रहे हो इरफान साहब? बिल्कुल अना, सॉरी सीमल, आप मुझे मेरा नाम अना रखें नहीं, आज के लिए। मैं अना ये थोड़ी मैंने जान के कहा था। अच्छा जी, ताकि आपको फील हो कि अना को हम बहुत मिस कर रहे हैं। जी जी, होकर चली गई आज सुबह इसीलिए कह रहे। अच्छा सीमल, देखिए सोशल मीडिया जो है इसके हर तरह के पहलू आप निकाल सकते हैं। किसी ने अगर इसमें पॉजिटिव चीज़ लेनी है वो भी उसको मिलेगी, जिसे नेगेटिव लेनी है वो भी उसको मिलेगी। पुलिस जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा कर रही है कि उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस दे रही है जी। अब जितने लोगों ने उसको फीडबैक लेना है, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देना है, वो भी लोग वहाँ पे मौजूद है, नेगेटिव वाले भी। लेकिन जब आप अच्छाई ज़्यादा फैलाएंगे तो नेगेटिविटी खुद ही कम होती जाएगी। और इसकी एक मिसाल आपको याद होगा, एक कांस्टेबल था शाहिद जट, जिसका बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप उसकी वजह से क्रिएट हुई। उसके बाद आईजी पंजाब की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त उसको रिएक्ट किया गया
उसको ट्रीटमेंट करवाया गया, उसकी वेलफेयर के लिए काम किया गया। आज वही शाहिद जट जो है वो एक फ्रूटफुल जो है वो पुलिस कॉप है। और इसी तरह अगर वही नेगेटिविटी उठाकर उसको फौरी तौर पे डिसमिस कर दिया जाता, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन ले लिया जाता, उसकी बेहतरी ना की जाती, तो सिर्फ एक शाहिद जट नहीं था, ऐसे बहुत से शाहिद जट बनने थे। तो इसको रोकने के लिए आप जब पॉजिटिव एनर्जी अपनी जो है इस काम के ऊपर लगाएंगे तो आपको उसका फीडबैक भी पॉजिटिव मिलना शुरू होगा। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया हर एक की दस्तरस में है और इसका इस्तेमाल बहुत जो है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हम उस तरह लोगों को इसका इस्तेमाल सिखा नहीं पाए। शायद उसमें अवेयरनेस की कमी, शायद हम लोग उस तरह एजुकेट नहीं कर पाए। सही, लेकिन इरफान आप देखें कि आप कहीं पर भी पोस्ट करके अगर पुलिस के ऑफिशियल पेज को टैग करते हैं या अगर नहीं भी करते और उन तक वो पोस्ट पहुंच जाती है तो दे रिप्लाई, बिल्कुल फौरन से रिस्पॉन्स। यू फील वेरी गुड कि देयर आर पीपल, देयर इज अ सिस्टम इवन ऑन सोशल मीडिया जो हमें रिप्लाई कर रहे हैं। आप सोचें कोई परेशान हो ना, उसकी सुनवाई भी हो जाए तो उसकी आधी परेशानी। सिबल देखिए, मुझे दो चीज़ें लगती हैं कि एक पुलिस और एक रेस्क्यू 112, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि आप इनको कॉल करते हैं किसी मजबूरी में, किसी मुश्किल में, तो ये आपसे नहीं पूछते कि आप कौन सी पार्टी से हैं, ये आपसे पूछते नहीं कि कौन से मजहब से आपका ताल्लुक है, ये आपसे कोई जात पात नहीं पूछते। फौरी हुकूमत जो है वो आपके डोर स्टेप पे होती है, आपकी एक कॉल के ऊपर ये हुकूमत जो है वो आपके पास पहुंचती है आपके इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। तो ये अगर इसमें जो इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जाए, मज़ीद लोगों तक पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप, और अगर आपकी सेल्फ प्रमोशन भी हो रही है तो सर मैं कहती हूँ कि वो क्रेडिट आपको बनता है, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए तो हम, आपको पता है, लाहौरी फिर सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ, आप हमारे हीरो हैं और इसमें कोई कबाहत नहीं। मुझे याद है कुछ साल पहले डीआईजी साहब थे उस वक्त, डॉक्टर हैदर, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था SMS के जरिए कुछ आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं सका, वो लोगों की रीच में नहीं आ सका। इन दी एंड वो प्रोग्राम एनरोल नहीं हो सका, एक्टिव नहीं हो सका। लेकिन आप देखें कि आप यहाँ पे कब्जे छुड़ा रहे हैं तो हर एक को पता है। मैं अभी आपकी कुछ अर्सा पहले वीडियो देख रही थी जो आपने एक पुलिस जवान को रिश्वत लेते हुए खुद पकड़ा और आपने फिर उसकी बाकायदा तशहीर की, आपने छुपाया नहीं। तो ये भी एक बड़ापन है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट में कोई गलती है तो वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड इट, जो हम कहते हैं ना पेटी भाइयों को बचा लिया, आप उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मच फॉर लाहौर। देखिए, अगर पुलिस की हाई हैंडेडनेस रिपोर्ट होती है, मेरे पास ऑफिस में हम डेली लोगों को सुनते हैं, तो जिस तरह एक आम आदमी का मसला हम सुन रहे हैं ना, तो वो उसका इशू मैं बोल रहा हूँ, फ़ोन स्पीकर पे है, मेरा SHO ऑनलाइन है या कंसर्न ऑफिसर जो भी SP है या जो भी, ठीक है, और एक बंदा बता रहा है कि मेरे पड़ोसियों के साथ या व्हाटएवर द केसेस। अब अगर वो शिकायत आती है पुलिस वाले के बारे में कि मेरे साथ फलां पुलिस वाले ने ये गलत काम किया या कोई हाई हैंडेडनेस की या पैसे लिए, कोई इस तरह की चीज़, तो वो भी उसी स्पीकर पे उसी तरह से सबके सामने, जितने 40 लोग अगर बैठे हैं तो उनके सामने हम बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल, उसको छुपा के या उसको स्पीकर बंद करके बोलने की बजाय उसको ओपनली बताना कि हाँ ये हमारी गलती है, हम अच्छे अपने पुलिस वालों के बिल्कुल साथ हैं, उनको प्रमोट भी करेंगे, उनकी हम वेलफेयर का भी लुक आफ्टर करेंगे, उनको रिवॉर्ड भी देंगे, लेकिन अगर कोई ख़राबी करेगा तो उससे डिसएसोसिएट करके खुद उसको सजा भी देंगे। और सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी आपको पता है कि सिर्फ पुलिस के महकमे की, आप चेक कर लें पूरे पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट जो भी इदारा है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा सज़ाएं जो मिली हैं और सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो हुई है वो सिर्फ पुलिस की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हम छोटी सी एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, हम यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ और सवाल भी हैं मेरे पास जो मैं आपसे पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। चूँकि बड़ी ईद है और आप कह रहे होंगे कि हम थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन करें, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है कि हम अपने हीरोज़ को ना सिर्फ अप्रिशिएट करें और अपने इस प्लेटफॉर्म से भी जो चीज़ अभी तक आपको नहीं पता वो आपको पता लग जाए। कि अगर आपको नहीं पता कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं तो आप दस्ती उनको फॉलो करें। और दस्ती ये जो है ना, मैंने लाहौरी अंदाज में कहा है कि आप फ़ौरन से जाके उनको फॉलो करें ताकि आपको पता लगे कल को कोई मसला हो तो आपके पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन, कहीं कॉल करने की बजाय किसी से पूछ
पूछने की बजाय खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाए। तो ये है वो पॉजिटिव साइड जिस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ ज़रा एक और पॉजिटिव साइड पर, जो ज़िंदगी की मस्बत चीज़ है, और वो है खाना पीना, खाबे खाना। तो सर आप शौकीन हैं खाने पीने के? ईद पे भी क्योंकि माशाल्लाह यू आर स्मार्ट, तो हाथ रोक के रखते हैं या खाओ जो मिल रहा है? लाहौर के खाने तो बहुत मशहूर हैं। अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन आई एम श्योर यहाँ पे अभी तक आपने लाहौरी फूड नहीं ट्राई किया? बहुत ज़्यादा नहीं किया। क्या ट्राई किया? ऑनेस्टली अभी तक बाहर जाके मैंने कोई चीज़ ट्राई नहीं की, लेकिन ये लाहौर साहब आपको लेके जाना पड़ेगा लाहौर के खाने वैसे इनको हम खिलाएं लाहौर के तारीफें खाने। सुनते रहे हैं। नाश्ता मैंने मंगवाया है, नाश्ता वो पूरी चने और निहारी वगैरह वो मैं यहाँ की ट्राई कर चुका हूँ, अच्छा। एंड इट वाज वंडरफुल। इस तरह की और किसी जगह पे किसी मुझे जगह पे नहीं नहीं मिलती। मिलती। आप एडिक्शन आपको हो जाएगी लाहौर के खानों की। लेकिन हैं आप खाने के शौकीन हैं, फूडी हैं आप? इस तरह से फूडी नहीं हूँ, लेकिन यस अच्छा खाना हर कोई अप्रिशिएट करता है उसको, अगर अच्छी चीज़ बनी हुई है। और लाहौर के खानों की तारीफें सुनते सुनते अब मुझे मौका मिला है तो अब इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो घर की जो डीआईजी साहिबा हैं, क्योंकि आप तो घर पे डीआईजी नहीं होंगे, आपकी मिसेस जो हैं वो डीआईजी होंगी घर की, तो वो खाना बनाती हैं आपके लिए, उनको शौक है कुकिंग का? घर का खाना आप प्रेफर करते हैं जब वो यहाँ होती हैं या बाहर का? क्योंकि हर वीकेंड पे मुलाकात होती है तो वी प्रेफर के बाहर जाके कोई चीज़ खा लें या बाहर से कुछ मंगवा के खा लें। इसका मतलब आप इतने फूडी She's a वाकई doctor, नहीं। आपने तो- साबित कर दिया अपनी कॉन्वर्सेशन से कि वो शी इज़ अ डॉक्टर, तो अच्छा। वो भी आपको पता है कि फिर उस हिसाब से वो भी वर्किंग busy। वुमेन के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं नहीं, की वो आई चीज़ें अंडरस्टैंड, नाउ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे खुद ना पकाना आता है, ना कोई तरकीबें पता है, ना कुछ और पता है, बस खाना आता है और अच्छा खाना आता है। इरफान साहब आप तो टका के खाबे खाते हैं, आपका मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ईद पे क्या प्लान्स हैं फिर आपके? देखिए आज तो वो फिर मटन और यही चीज़ें चलेगी, और क्या होगा इसमें। अब स्पेशली इसके लिए आज कढ़ाई गोश्त, आपको पता है सुबह कलेजी, हाँ, और खा के आए हैं कलेजी? कलेजी खा भाभी के ने आए। अच्छी बनाई थी? बहुत ज़बरदस्त। घर जाना है आपने, जाहिर है, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं नमक मिर्च थोड़ा नहीं, ऊपर बहुत नीचे हो गया था? बहुत शानदार थी। आप कभी कुकिंग करते हैं? कभी ये इत्तेफाक हुआ है मैं कि शुरू आपने कर लेता पकाया हूँ। और मैं कर लेता हूँ, बेगम को मैं खिलाया? कर लेता हूँ। मुझे पुलाव बड़ा अच्छा बनाना आता है। अच्छा, और बनाते मुझे हैं आप? हाँ, How often? कितना? मुझे काफ़ी अरसा मैं बनाता भी रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे कढ़ाई गोश्त बड़ी अच्छी बनानी आती है। हमें क्या पता, और हमें कौन सा कभी बुलाया आपने बना के? स्पेशली उसकी मिट्टी की हांडी में। अरे जबरदस्त। ये नहीं है कि वो कुकर लगाया और उस तरह नहीं, स्पेशली उसके मिट्टी की हांडी में स्लो एंड स्टडी कुक है हाँ, आप, कि आराम उसका से पकता रहे, गलता रहे, और बड़ा फिर बड़े हम- ख्याल के साथ हम ये कुकिंग करते रहे। और हम सब भाइयों की आदत है, सब भाई हमारे जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टर तो हमारी है कोई नहीं। अम्मी जो थी, अम्मी के साथ हाथ बटाते बटाते फिर खुद भी जो है हमने ये कुकिंग सीखी। और जब कभी अम्मी ने अपने मायके जाना तो फिर हमने फिर खुद भी कुकिंग कर। जबरदस्त, ये तो भाभी को बड़ा सुकून होता होगा। सर आपको इत्तेफाक हुआ कभी खाना बनाने का? नहीं, शौक भी नहीं आया कभी कि ऐसे ट्राई करें? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं और आप एक जैसे हैं बिल्कुल। मैं ना ज़रा सर्व कर दूं हमारे मेहमानों को, कहेंगे सिर्फ डेकोरेशन के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, और चूंकि ईद का दिन है हमें तो फील हो रहा था शायद ये जाली चीज़ें। नहीं नहीं, जाली नहीं है, अभी आपको दिखाते हैं हम। आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्या खाना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि मीठा मुंह कराती हूँ आपसे, और केक से मुंह मीठा कराती हूँ सर। चूँकि आप जैसे कह रहे थे कि हम लाहौरी बड़े मेहमान नवाज हैं, तो मुझे फील हुआ कि इतनी ब्रेक्स गुजर गई हैं और मैंने अभी तक जो है वो ऑफ़र नहीं कराया बिलीव अपने करें, मैं मेहमानों यही को। समझ रहा था कि ये जाली है। नहीं, अब आप खा के देखें, और ये बड़ा मज़ेदार है। और ये जो मेरी फ्रेंड है ना नबूवत, वो मेक श्योर करके गई है कि मैं यहाँ रखूँ, अपने मेहमानों की खिदमत करूँ, और मुझे बार बार कही थी अब मिस ये ना सारा कहिएगा कि खुद ना नबूवत ने खाएं। खुद बनाया। नहीं नहीं, खुद नहीं बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा फैसल साहब, चूँकि हम जब बात करते हैं ना कि सिस्टम जो है थोड़ा सा डाउन भी जाता है, लोग परेशान भी होते हैं, पुलिस और आवाम में एक कम्युनिकेशन गैप जिसको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बट वहीं पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में थानों के अंदर भी लोग परेशान होते हैं, लोग अवॉइड करते हैं किसी क्राइम को या किसी चीज़ को, इफ़ इट्स नॉट दैट बिग, कि हम रिपोर्ट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें वहाँ जाकर जो चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं सुनेगा, ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। इस पे भी बड़ा काम हो रहा है बहुत अरसे से, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि इसको मज़ीद बेहतर हम लाहौर के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, डिस्कनेक्ट आपने ठीक कहा, बिल्कुल एक मौजूद था, उसको ब्रिज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर हर चीज़ के लिए अब जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, आपने देखा है पंजाब के पुलिस स्टेशन पूरे पाकिस्तान के किसी भी सूबे के किसी भी जगह के थानों से बेहतर पुलिस स्टेशन हैं, बड़े अच्छे
वेल डेकोरेटेड, और कि पब्लिक इसके अंदर आए तो उसको कोई खौफ ना महसूस हो। डिस्ट्रेस में एक बंदे ने आना है, किसी परेशानी में आना है, पुलिस स्टेशन में कोई बंदा अपने कोई इशू लेके आएगा, कोई मसले के साथ आएगा, तो वहाँ आके वो परेशान ना हो कि वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे बहुत ही ग्लूमी सा माहौल है, बैठने के लिए कुर्सियाँ ठीक नहीं हैं। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव साइड हम उसको कंफर्ट करने के लिए, एक तो वो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन गए सारे, और वो भी सिर्फ फ्रंट एंड बने अभी, ठीक है, जिसमें पब्लिक की एक्सेस है वो जगह हमने बेहतर कर दी। उसके बाद फिर हमने टाइम लाइन्स दे दी चीज़ों की, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी और प्रोसेस बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आवाम को ये पता होना चाहिए कि मैंने इस काम के लिए जाना है, ये कितनी देर का काम है, मैंने अगर पर्चा कराना है और इस मैटर से रिलेटेड है तो ये 8 घंटे में होगा, ये 24 घंटे के अंदर अंदर होगा, इस काम के लिए 48 आवर्स लगेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो हमने डिस्प्ले कर दिए। जबरदस्त। फिर हमारे जो आईजी हेल्पलाइन है 1787, जी, जी। उसके थ्रू अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप जैसा इमरजेंसी में 15 पे कॉल करते हैं, हाँ, आप वहाँ कॉल करते हैं। 1787 पे आईजी साहब की ये हेल्पलाइन सब कदा कलामी माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे याद है कि आईजी साहब ने कहा कि कभी कभी चक्कर लगाते लगाते ना मैं खुद भी आ जाता हूँ इधर और कॉलें खुद सुन रहा होता हूँ। अगर लोग फ़ोन करें तो वो खुद रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं, और कहते हैं मैं अक्सर ये छापे जो है वो मारता हूँ, मुझे मज़ा आता है लोगों से बात करके, उनके मसले हल करके, और उनको ये बता कर के हम यहाँ मौजूद हैं आपके मसाइल को हल करने के लिए। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रोड्यूसर साहब मुसलसल कह रहे हैं एक ब्रेक लेने, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जब अच्छी अच्छी मज़े मज़े की बातें हो रही हों और यकीन जानिए कि लाहौर की बेहतरी के लिए हम बात कर रहे हों, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा सिस्टम अब लाहौरियों की खिदमत करने के लिए बेहतर हो रहा है। हमारे सिस्टम में नई चीज़ें आ रही हैं, हम भी डेवलप कंट्रीज़ की तरह अपनी शहरियों की वेलफेयर के लिए, शहरियों के सुकून के लिए और उनकी सुनवाई के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लाहौरियों की कंफर्ट बढ़ाने के लिए, लोगों की कंफर्ट बढ़ाने के लिए अपना बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे ये बड़ा प्राउड भी फील होता है कि लाहौर पुलिस बड़े अमेजिंग तरीके से इन इनिशिएटिव्स को आगे लेकर चल रही है। जब हम दूसरे सूबों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम खुली कचहरी का जिक्र कर रहे थे, तो ओनली पंजाब हैज़ दिस कॉन्सेप्ट जहाँ पर ये होता है। बाकी जगहों पर इस तरह से ओपनली पुलिस और आवाम के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट आईजी साहब से लेकर उनकी पूरी टीम जिस तरह से वो काम कर रही है, और ख़ास तौर पर जब हम ऑपरेशंस के मैटर्स की बात करते हैं तो ये क्रेडिट जो है वो फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाता है, और वो सराप है। सो थैंक यू। एक मैसेज जो लाहौरियों को आप देना चाहें, ये आपका कैमरा है, और डायरेक्ट अगर आप उनको कुछ कहना चाहें ईद पर, तो वो क्या था? लाहौर के शहरियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि ईद, ये हमारे तीनों दिन जो फेस्टिविटी के दिन हैं, इनको ज़रूर मनाएं। किसी भी गैर कानूनी काम, मसलन हवाई फायरिंग, मसलन वन व्हीलिंग या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले, उससे इज्तनाब करें, कानून का एहतराम करें। ये हम तमाम लोग आपकी हिफाजत के लिए, आपकी पुरअमन ईद मनाने के लिए ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे चेकिंग पे, स्नैप चेकिंग और ये सारी चीज़ें आपकी हिफाजत के लिए लगाई जा रही। इस सिलसिले में किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, चेकिंग से कभी नहीं घबराएं। आपकी हिफाजत के लिए लोग मौजूद हैं। अगर कहीं हाई हैंडेडनेस या कोई ऐसी चीज़ आए तो आप 1787 पे रिपोर्ट कर सकते हैं, 15 पे बता सकते हैं कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। हम सारे आपके लिए बिल्कुल हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन कानून का एहतराम आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है, ताकि तमाम लोग और तमाम पूरे पाकिस्तान में ईद अच्छे पुरअमन तरीके से मनाई जा सके। सर, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने, और इसके साथ मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी कि आप पुलिस की ईयर्स एंड आइज़ भी बन सकते हैं। जहाँ आप कंप्लेन करते हैं वहीं पर आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है जो आपको सस्पिशियस लग रही है, तो विदाउट इवन अ सेकेंड थाट आप 15 पर कॉल करें, फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें, ताकि आप इन जवानों के साथ अपना रोल भी प्ले कर सकें। मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ। एक हमारी पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्राइम स्टॉपर्स एक हमारा इनिशिएटिव है। उसके ऊपर आप एनोनिमसली, लोगों को आमतौर पे ख़तरा ये होता है कि मैंने अगर कोई चीज़ रिपोर्ट की, मेरी पहचान ना जाए, तो मेरे बारे में पता लग जाएगा और लोग इसके बाद मुझे तंग ना करें या पुलिस तंग ना करे। तो क्राइम स्टॉपर्स पे जाके आप एनोनिमसली कर सकते हैं। हमारे पास आपका कोई नंबर नहीं आता, और इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। कहीं पे ड्रग्स मिल रही हैं, कहीं पे कोई और गैर कानूनी चीज़ हो रही है, तो वो भी एक ऐसा फोरम है क्राइम स्टॉपर्स का, एक्चुअली बहुत अच्छा एक सजेशन भी था जिसके ऊपर ये काम हुआ, और अब प्रैक्टिकली वो काम हो भी रहा है। इरफान, आपकी तरफ में आऊँगी कि अब आपका लाहौरियों के लिए मैसेज। लाहौरियों के लिए मैसेज है, दबा के खाएं, लेकिन इतना खाएं जो आपके मैदे के अंदर गुंजाइश है।
ये ना हो कि शाम को आप जो है ओवर ईटिंग की वजह से हॉस्पिटल पहुंचे हो और खुदारा फ्रिजों में कम रखे और ये सारा गरीबों में बांटें, उनका हिस्सा है। कुर्बानी नाम ही इसी चीज़ का है कि आप जो है वो बांटें इन लोगों में और इसको संभालें। खबरदार जिन्होंने सर्दियों से फ्रीजर बंद किए हुए उन्होंने फ्रीजर ऑन करके गोश्त सेव किया। देखे नहीं, इसलिए भी कह रहा हूँ कि लोड शेडिंग भी चल रही है। हाँ, तो आपका गोश्त फ्रिज में पड़ा ख़राब हो, इससे बेहतर है कि लोगों को खिला दें और या खुद खा लें, लेकिन इतना खाएं कि जो आप पचा सके। बिल्कुल सही। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, मसाले लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, अक्सर लोग मैदे के सिरप भी ले आते हैं क्योंकि खाना बहुत है हमने, तो सिरप पी के जो है वो अपना गुजारा बेहतर कर लेंगे। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ ईद के दिन मौजूद थे और सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लाहौर की तरफ से। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ नाइट पर, चूँकि आपका ये जो ग्रेट कॉन्सेप्ट है खुली कचहरी वाला ऑन डेली बेसिस, हम इसको ज़रूर कवर करेंगे ताकि हम भी अपना हिस्सा डाल सकें लोगों तक ये अच्छी चीज़ पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। और आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कुछ ही देर में हम दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ और ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आपके साथ जारी रहेगा। मुझे अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।